विकास जी जी आज से स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी में हैं। देखिए, स्मृति जी जाती रहती है अमेठी, क्योंकि जब से वो चुनाव लड़ी है, इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय होने के बाद भी आप देखिए स्मृति जी गाए बगाए अमेठी हर महीने में लगभग एक विजिट उनकी हो जाती है। और पिछले 4 सालों में वो लगभग 23 से 24 बार अमेठी जा चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि अमेठी केवल उनके लिए चुनाव जीतने का एक मोहरा मात्र नहीं था, उनके लिए चुनावी सीढ़ी नहीं थी। अमेठी उनके लिए समाज सेवा का एक माध्यम है और उनके लिए एक विकास की अलग जगाने का एक जरिया है। तो स्मृति ईरानी जी का ये कैरेक्टर है। आप सब जानते हैं कि स्मृति ईरानी जी चीजों को बड़ी गंभीरता से लेती है और इसी का परिणाम है कि अमेठी में आपको मैं बता दूं कि ऊंचाहार से रायबरेली तक रेलवे ट्रैक की सबसे पहले घोषणा अगर किसी ने की थी तो वो की थी माननीय नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के राहुल गांधी तक दुर्भाग्य ये रहा कि वो ट्रैक आज तक नहीं बन पाया। माननीय मोदी जी की सरकार आई, माननीय स्मृति ईरानी जी वहां से सांसद चुनी गई और आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रायबरेली से ऊंचाहार तक ट्रैक बनने जा रहा है, ट्रैक पर काम चालू है। ये इच्छा शक्ति होती है स्नेहा जी और ये काम करने की पद्धति से आती है और मुझे लगता है कि विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले। तो ये बिल्कुल तय है कि आपको काम करना पड़ेगा और आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जनता की नजरों में आप अच्छे होने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन वो ढोंग ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। आपको अच्छा दिखाना भी पड़ता है, आपको अच्छा बनकर के भी दिखाना पड़ता है। ये काम माननीय स्मृति ईरानी जी ने बखूबी किया है, चाहे महिलाओं से टच का मामला हो और चाहे छोटे छोटे विषयों पर संवेदनशीलता से लेने का विषय हो। स्मृति ईरानी जी ने केंद्र सरकार की हर योजना को बड़े पैमाने पर अमेठी के अंदर लागू करवाने का काम किया है। शायद इसी का कारण है कि 4 लाख लोगों को हम छत मुहैया करा पाए और 2 लाख से ज्यादा लोगों को कि सिलेंडर को लेकर के अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे सिलेंडर वाली एमपी है वो, बिल्कुल ठीक कहा। आज की इस स्थिति में 2 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दिलवाया है माननीय स्मृति ईरानी जी ने। वो उन लोगों को सिलेंडर दिलवाया है जिनकी माताएं बहनें धुआं फांकने को विवश थी, धुएं में रोटी बनानी थी। ये चीजें कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेंगी स्नेहा जी, और कांग्रेस के चश्मे से तो युवराज दिखते हैं, महाराज दिखते हैं। तो वो युवराज और महाराज की संस्कृति वाली पार्टी है, मुद्दों से और समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है अर्शद जी, ये गजब विडंबना है। इनके दिमाग में न जाने कौन सी जहर फैल गई है, इनके दिमाग में कौन सी बातें हैं और इनको कौन ज्ञान देता है, मुझे समझ नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बौखलाहट में नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेठी की जनता नकार रही है ना। अमेठी के लोग स्मृति ईरानी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं क्योंकि 400 रुपए सिलेंडर पर आप 1,500 रुपए जाती थी और आज 1180 रुपए उस सिलेंडर का दाम है, 3 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद आप शांत है तो अमेठी की जनता समझ रही है कि आप रिमोट कंट्रोलर है, एक नेता का महिमा मंडन करने में आप लोग लगे हैं। आपके बस में कुछ नहीं, आपको बताता है लेकिन सच्चाई क्या है ना, ऐसे बात करके किसी गरीब की उजड़ती हुई झोपड़ी को आशा जी अभी एक सवाल पूछा था विकास जी ने कि स्मृति ईरानी जब से सांसद बनी है तब से वो कई बार अमेठी का दौरा कर चुके हैं और सांसद बनने से पहले भी वो दौरा कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कभी भी अपने संसदीय क्षेत्र में इतना ज्यादा दौरे नहीं करते थे। जल्दी से जवाब दीजिए, विकास जी का भी पक्ष जानते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी कितने बार गई है अमेठी? अच्छा, जितने बार गई है उन्होंने अमेठी का नुकसान नहीं किया है। एक बार गई तो वहां से गत्ता का अमेठी की जनता जवाब देगी। विकास जी का पक्ष जानते हैं। विकास जी अर्शद जी ने कहा है कि जितनी बार स्मृति ईरानी अमेठी का दौरा करती है कुछ ना कुछ नुकसान ही करती हैं अमेठी वासियों का, या अमेठी वासियों के साथ अन्याय करती हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है इत्यादि जी, अमेठी वासियों के साथ बिल्कुल अन्याय होता है। तब अन्याय नहीं होता है अमेठी वासियों के साथ जब 40 एकड़ जमीन 623 रुपए मूल्य के हिसाब से किराए पर ले ली जाती है और वहां फैक्ट्री बनाने की जगह अपने सुख सुविधा से संपन्न गेस्ट हाउस बना दिया जाता है। तब अमेठी की जनता का नुकसान नहीं होता है, तब अमेठी का जनता का नुकसान नहीं होता है। जब सम्राट साइकिल, आपको याद है, आज वो ना साइकिल फैक्ट्री है ना वहां पर कोई ईंट भी ढूंढ के दिखा दे कोई कांग्रेस का साथी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन तब अमेठी की जनता का नुकसान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अमेठी की जनता ने
इन्हें मुंह का इन्हें आईना दिखाने का काम किया। मैं हमेशा से कहता हूं कि इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा। आप बरसों बरस से पारिवारिक पृष्ठभूमि की सीट रही है आपकी। मुझे राहुल गांधी बता दें कि अगर पहली बार जब मोदी की लहर आई थी 2014 में, तो चलिए राहुल गांधी कह सकते थे एंटी इनकम्बेंसी थी, हम चुनाव हार गए वहां से, लेकिन दूसरी बार में उन्हें चुनाव हराया गया है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार ने बगैर भेदभावपूर्ण तरीके से अमेठी में काम किया है। स्नेहा जी, हम वो सरकार है जो गर्व से कहते हैं कि हमने अमेठी के अंदर पहला मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। ये हॉस्पिटल बनाते हैं, इनके परिवार का ट्रस्ट वहां पे हॉस्पिटल बनाता है। और स्नेहा जी, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि वहां पर एक वृद्ध इसलिए दम तोड़ देता है कि वहां के डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आयुष्मान कार्ड पर मोदी जी की फोटो लगी है, इसलिए हम इलाज नहीं करेंगे। ये दिखाता है कांग्रेस की दोयम दर्जे की मानसिकता को। हमने अमेठी के साथ कभी दो तेला व्यवहार नहीं किया। हमने ऊंचा हार, मैंने अभी बताया, मुझे बता दें, कांग्रेस के साथ ही गर्व के साथ सीना अभी ठोक रहे थे, मुझे बताया सीना ठोक करके ऊंचा हार से रायबरेली तक पुश्ते निकल गई, आखिर वो रेल लाइन क्यों नहीं बनी? ये अमेठी की जनता को जवाब देना चाहिए। मुझे बता दें कि सपा के साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई, आखिर सैफई में मेडिकल कॉलेज बना, तिरवा और कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज अमेठी के अंदर क्यों नहीं बनाया गया? ये मुझे बताएं राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं बताएंगे। इसने जी बड़ा बुनियादी सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी बता दें मुझे कि भाई अमेठी कितनी बार गए। अरे भाई, ये यही बता दें कि वायनाड कितनी बार गए। मैं दावा करता हूं कि ये वायनाड जहां से सांसद हैं वहां से कम 10 गुनी ज्यादा बार स्मृति ईरानी जी अपने संसदीय क्षेत्र गई होंगी और ये अपने संसदीय क्षेत्र तक नहीं गए होंगे। अरे भाई, एक मेक ओवर यात्रा चलाई थी राहुल गांधी ने, इसी बहाने अमेठी का रूट तय कर लिया होता, घूम आते, एक सैर हो जाती उनकी अमेठी के लोगों को उस दुर्लभ दिव्य आत्मा के दर्शन हो जाते। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी की महत्वाकांक्षा अत्यंत प्रबल है। वो अमेठी से किनारा कर चुके हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है अब अमेठी में उनका कुछ होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं स्नेहा जी, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के साथी को कि वो इस बात का आश्वासन दिलाएं अपने नेतृत्व से कि राहुल गांधी केवल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अटेंट उन्होंने काम किया है तो वो ये बताएं कि केवल वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आशा जी देखिए, मैं ये इसका जवाब तो अमेठी की जनता देने जा रही है। अमेठी की जनता खुद कह रही है कि इस बार स्मृति ईरानी जी को 5 लाख से ज्यादा मतों से जवाब दिखा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता कि राहुल गांधी डर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अमेठी में वो नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए वो फिर सुरक्षित ठिकाना तलाशेंगे, फिर वो सुरक्षित सीट की तलाश करेंगे, वो वायनाड जैसी ईसाई बहुल सीट का तलाश करेंगे, वो किसी मुस्लिम बहुल सीट का तलाश करेंगे, लेकिन वो किसी ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। दो सवाल है भाई, मैंने बता दिया स्मृति जी आप बताइए वायनाड कितनी बार गए राहुल गांधी? आप बताइए चुनाव हारने के बाद कितनी बार गए राहुल गांधी? बताइए ना। जनता के बीच में सक्रिय आप होंगे नहीं, जनता के जुड़े मुद्दों को आप उठाएंगे नहीं, केवल कोरी राजनीति करेंगे। कहाँ हुई कि अमेठी वासियों ने राहुल गांधी को ऐसे नकार दिया? मुद्दा वही कि कमी कहाँ हुई? पांडे जी जरा बता दें, गाँव का नाम बताए, मैं आ रहा हूँ सर्वे के लिए, मैं भी घूमूंगा, आप भी घूमिए और लाइव फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर चलाइए, इसकी सच्चाई आ जाएगी सामने। जरा बताइए लाइव डिबेट में आपके गांव का नाम क्या है? विकास जी, कितने लोगों को कितना मिला है गैस? बताइए फ्री में कितना मिला है, बताइए कितना मिला है फ्री में? मुझे मैं इनके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे गांव का नाम है अमृतपुर, आप आए, फर्रुखाबाद जनपद में है अमृतपुर। आप सुन लीजिए पूरी बात मेरे भाई, डरिए मत भाई, डरते बहुत हैं आप, डरिए मत, सुनिए। आपने सवाल किया तो नाम है अमृतपुर। मुझे याद है कि जब मैं आज से 10-15 साल पहले जब मैं अपने गांव जाया करता था, क्योंकि दुर्भाग्य से शहर में व्यस्तताएं हैं, व्यापार करता हूं, राजनीति करता हूं, तो इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब मैं आज से 10-15 साल पहले अपने गांव में जाया करता था तो कोई ऐसा घर नहीं था जहां चाय बनाने के लिए चूल्हा न चढ़ाया जाता हो। आज मैं दावा करता हूं, अरशद जी मुझे अपने मोहल्ले का नाम बता दीजिएगा जिस मोहल्ले में आप रहते हो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप स्वयं सर्वे कर लीजिए, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और देख आइए प्रधानमंत्री आवास का लाभ कितने लोग ले रहे हैं, ये देख आइए उन गरीबों को छत कितने लोगों को मिली है। और जिस अमेठी की बात कर रहे हैं वहां मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आंकड़े नहीं दावे देता हूं, क्योंकि जनता दावों पर विश्वास करती है, आंकड़ों पर नहीं। और उन दावों की हकीकत ये है कि आज राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता डर के मारे ये नहीं कह पा रहे हैं कि राहुल गांधी केवल अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, ये कहने में डर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि इनके झूठ का पुलिंदा खुल रहा है, ये केवल कोरी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के एक एक आदमी से
दिली रिश्ता बनाया है, अमेठी के एक एक आदमी का ख्याल रखने का काम किया है। इन्होंने राजशाही हमने विकसित नहीं की अमेठी के अंदर, युवराज आएंगे तो अमेठी के लोग युवराज के दर्शनार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। आज स्मृति ईरानी हर गली हर मोहल्ले में जाती हैं। इसी का कारण है कि राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता भी डर के मारे ये नहीं कह पा रहे हैं कि राहुल अमेठी से ही केवल लड़ेंगे राहुल गांधी। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न उठाता है राहुल गांधी की कार्यशैली पर और उनकी पार्टी की कार्यशैली पर। इसमें हाँ जी, बुनियादी तौर का सवाल है, मैं बता दूं आपको कि एक फुर्सतगंज जगह है। फुर्सतगंज जगह में राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग, राहुल गांधी की लोग अपनी एक जमीन लेते हैं वहां सरकार से औने पौने दामों पर, और लेने के लिए स्कूल बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन वहां पर हॉस्टल बना दिए जाते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, हॉस्टल भी किसके नाम पर? बहन जी और भाई जी के नाम पर, भैया और बहन जी के नाम पर हॉस्टल बनते हैं, जिसमें मुझे लगता है अमेठी में कोई ऐसा क्रांतिकारी नहीं था जिसके नाम पर बना दिए जाते। अमेठी के अंदर कोई पुराना कांग्रेसी नहीं था जिसके नाम पर बना दिए जाते। क्या भैया और बहन जी इतने बड़े कांग्रेसी हैं कि जिनके नाम पर वो हॉस्टल बनाए जाएंगे? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की पार्टी को इस देश की जनता ने बहुत हद तक जज कर लिया है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं इतिहास में चला जाता हूं। अरे भाई, जो कर्मकांड किए हैं वो आपके सामने आएंगे। अंग्रेजों ने जो जातियां की हैं इस देश के साथ, वो हम हमेशा उनका जिक्र करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जातियां हमने सही हैं। तो राहुल गांधी जी की पार्टी ने जो अन्याय इस देश की जनता के साथ किया है, जो परिवारवाद विकसित करके इस देश को हाथियों पर लाने का काम किया है, उसका ढोल हम पीटते रहेंगे, क्योंकि परिवारवाद की बेदी पर कांग्रेस कसी जा रही है। और वो कांग्रेस अब इतनी कसी जा रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस आज सुसाइड मोड पर आ गई है। विकास जी, अभी आपकी बात की, क्या सिर्फ परिवारवाद कांग्रेस और सपा में है? नहीं, बुनियादी तौर पर स्नेहा जी एक बात पूछूं आपसे जी। जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे ये बता दीजिए, क्या अमित शाह जी का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? क्या बंगारू लक्ष्मण जी का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना क्या भारतीय जनता पार्टी में? क्या जेपी नड्डा जी का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भारतीय जनता पार्टी में? क्या स्वतंत्र देव सिंह जी का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बना उत्तर प्रदेश में? नहीं बना ना। आप परिवारवाद को समझिए। एक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई परिवार का व्यक्ति आगे आ रहा है, आज बरसों से आप देखिए कि अब राजनाथ सिंह जी के पुत्र का उदाहरण देते हैं कई बार। राजनाथ सिंह जी के पुत्र आज कितने वर्ष से नीचे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, मुझे ये बता दें। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के अंदर, युवराज ने अगर कभी इतने जमीनी स्तर पर जाकर के काम किया हो तो मैं वो हार जाने को तैयार हूं। ठीक है। आप स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। आज कहने के लिए हम सब जानते हैं, कई बार फुटेज आपने देखा हो, वो छाता गवाही दे रहा था कि राहुल की कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद कितना हावी है। अरे भाई, हमने तो जवाब दिया ना। हमने पहला मेडिकल कॉलेज दिया, हमने ऊंचा हाथ से रायबरेली तक रेल लाइन दी, जो कांग्रेस 60 पुश्तों से उसका वादा करती चली आई और आज तक नहीं दी। तो ये हमने दिया है अमेठी के अंदर। हमने अमेठी के अंदर 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। हमने अमेठी के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया है। हमने अमेठी की जनता को हर वो देने का काम किया। ठीक है विकास जी जनता हकदार थी। मैं भी देखा उत्तर प्रदेश में अभी 1 साल पहले ही चुनाव हुए हैं विधानसभा के। मुझे कांग्रेस के साथी बता दें, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बेहतर पता होगा कितनी विधानसभा सीटें आई हैं आपकी और कितनी जगह जमानत जब्त हुई है। जरा ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को। जनता तो वही है वोट करने वाली भाई। जनता कोई इटली से नहीं आने वाली है। जनता आपके इंग्लैंड के भाषणों से, इंग्लैंड से नहीं आने वाली है। जनता यहाँ की वोट करेगी, भारत की वोट करेगी। और भारत की जनता को ये बेहतर पता है कि उसका हित किसमें संरक्षित है, वो इस देश को कौन आगे ले जा सकता है बगैर भेदभाव के। बुनियादी तौर पर जब इस तरीके की राजनीति में परिलक्षित होकर के देखते हैं तो मुझे लगता है कि झूठ की राजनीति कौन करता है ये कांग्रेस के साथी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने परिवारवाद की दोनों ही परिभाषा आपसे विलक्षित की। वो भूल गए कि अटल बिहारी वाजपेयी की शादी नहीं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वो मुझे लगता है कि ये नहीं बता पाए कि बाबा कि नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री और बेटा जो है वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर है। तो ये परिवारवाद है कि वो परिवारवाद है, इसका आकलन कांग्रेस के लोग बेहतर करेंगे। दूसरी चीज, 46 साल कांग्रेस में गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, केवल एक परिवार का। वो परिवारवाद नहीं है कांग्रेस की नजर में। तो मुझे लगता है इसीलिए हम लोग इन सबको चाटुकार कहते हैं, चमचे कहते हैं, क्योंकि चमचों और भक्तों में यही बेसिक फर्क है जो आज आपको देखने को मिल गया। मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी की गद्दी हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता के हाथ में रही है। इसका जीता जागता उदाहरण चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे स्वयं हम सबके नेता नरेंद्र मोदी हो। लेकिन ये कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा। झूठ की राजनीति के पांव नहीं होते हैं,
संसद में झूठ बोलते हैं और उसके बाद जब आपसे प्रूफ मांगा जाता है तो पूरी कांग्रेस 0 सन्नाटा हो जाती है और अवसाद में चली जाती है। तो ये दिखाता है कि झूठ का पुलिंदा कांग्रेस के पास भरा पड़ा है और इस झूठ के गुब्बारे की हवा 2024 में जनता निकाल लेगी, इस न्याय विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं।